हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी जेनेटिक्स का, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए सबसे पहले कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं ताकि उसको समझने में आसानी हो। जब हम बात क्रोमोजोम की करते हैं तो क्रोमोजोम में दो बाइफर्केशन हम लोग अभी तक पढ़े हैं। पहला है ऑटोजोम और दूसरा है एलोजोम। एलोजोम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोजोम। तो सेक्स क्रोमोसोम अब तो हम लोग जानते हैं कि भाई एक्स और वाई दोनों है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में डिस्कशन स्टार्ट हुआ है हैंकिंग से, तो सेक्स क्रोमोसोम का जो एक पार्ट है जिसको हम लोग एक्स क्रोमोसोम अब बोलते हैं, उसको हैंकिंग ने डिस्कवर किया था 1891 में। कब? 1891 में। कैसे उन्होंने डिस्कवर किया था? तो उन्होंने क्या देखा कि इंसेक्ट के न्यूक्लियस में एक्स बॉडी पाया गया। क्या पाया गया? एक्स बॉडी। अब इन्होंने इसको स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू एनालाइज किया कि भाई इंसेक्ट के केस में जब स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमेट्स। तो इन्होंने क्या देखा, जब इंसेक्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस कराया तो इन्होंने देखा कि 50% ऑफ द गैमीट, जो 50% गैमीट था उसमें एक्स बॉडी प्रेजेंट था, और जो 50% गैमीट है उसमें एक्स बॉडी क्या है? एब्सेंट है। क्या है? एक्स बॉडी एब्सेंट है। तो यहीं से एक्स क्रोमोजोम मतलब एक्स बॉडी, और बाद में फिर उसको एक्स क्रोमोजोम कहा गया। फिर विल्सन एंड स्टीवेंस आए, इन्होंने इसके स्टडी को आगे बढ़ाया और इन्होंने बाद में कहा कि नहीं, एक्स ही नहीं, एक्स और वाई दो क्रोमोजोम है जो अल्टीमेटली सेक्स क्रोमोजोम है, जिसको हम लोग एलोजोम बोलते हैं। ये बेसिक बात है। आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो नीट और एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया कि भाई हैंकिंग ने एक्स बॉडी को डिस्कवर किया। कब किया? तो 1891 में। अब उसी को हम लोग एक्स क्रोमोजोम कहते हैं। बाद में विल्सन स्टीवेंस दोनों मिलकर के एक्स और वाई क्रोमोजोम को सेक्स क्रोमोजोम या एलोजोम बोला। अच्छा, हैंकिंग ने इसको कैसे डिस्कवर किया? तो थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस ट्रेस किया। तो हम लोग जो बेसिस पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन का, अब वो पढ़ेंगे क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि एनसीईआरटी में डिस्कस है। और ये जो पूरा का पूरा क्रोमोजोमल बेसिस है, अभी तो हम लोग देखे क्या था, क्रोमोजोमल बेसिस ही जो था, क्रोमोजोम का ही तो बाइफर्केशन था। और ये जो पूरा क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है, ये किस पर बेस्ड है? तो ये हेट्रोगेमिटी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? हेट्रोगेमिटी। अब भाई अगर ये हेट्रोगेमिटी पर बेस्ड है तो हेट्रोगेमिटी कितने प्रकार का हो सकता है? दो। एक हेट्रोगेमिटी मेल के साथ एसोसिएटेड हो सकता है, तो उसको मेल हेट्रोगेमिटी बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेल हेट्रोगेमिटी। और एक हेट्रोगेमिटी फीमेल के साथ एसोसिएटेड होगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो भाई आइए मेल हेट्रोगेमिटी को थोड़ा एनालाइज करते हैं। जब हम मेल हेट्रोगेमिटी को एनालाइज करेंगे तो इसमें दो तरह का बाइफर्केशन होगा। एक बाइफर्केशन है वो ये है कि एक में वाई क्रोमोसोम सेक्स को डिटरमाइन कर रहा होगा और एक में वाई क्रोमोसोम का कोई औचित्य ही नहीं होगा, तो वहां पर हम लोग X0 लिखेंगे। तो आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट देखे तो हम लोग क्या बोले, एक्स और एक्स है वो फीमेल है, जो नॉर्मली हम लोग को दिखता है, और एक्स वाई क्या है? मेल। इसका मतलब ऐसे प्रकार में हम लोग लिख सकते हैं कि मेल के केस में क्या होगा भाई? मेल के केस में ऑटोजोम है प्लस ये दोनों सेक्स क्रोमोजोम है एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स वाई, और फीमेल में 2A प्लस XX हो गया। ये कहां दिखता है? तो ये हम लोग में दिखता है। और एग्जैक्टली यही कंडीशन कहां दिखता है? ड्रोसोफिला में भी दिखता है। तो आपको याद रखना है, मेल हेट्रोगेमिटी का जो फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें XX फीमेल और XY मेल होता है, वो कहां दिखेगा? ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। एग्जाम में अगर आया तो सिर्फ एग्जाम्पल आएगा भाई, तो एग्जाम्पल पर ही फोकस करना है आपको मेनली। वो तो बेसिक था, बात तो बता दी हम आपको। दूसरा, XX फीमेल, यहां तक तो सही है। चूंकि हम लोग मेल हेट्रोगेमिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोले, एक में तो XY मेल होगा और दूसरे में Y का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मतलब Y क्या हो गया? 0। तो X0 क्या हो गया? मेल। इसका मतलब इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि मेल के पास क्या होगा? 2A प्लस X0, और फीमेल के पास क्या आया? 2A प्लस XX। ये जितना भी इंसेक्ट ग्रुप है उसमें यही कंडीशन आपको देखने को मिलता है। मेल हेट्रोगेमिटी में कौन? XX तो फीमेल है लेकिन X0 मेल है। ओके। एग्जाम्पल कौन कौन होगा भाई? कॉकरोच, राउंड वॉर्म एंड ग्रास हॉपर। कॉकरोच, राउंड वॉर्म एंड ग्रास हॉपर, ये एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। ये तीनों इंसेक्ट है। एनसीईआरटी में भी आपको अच्छे से डिस्कस कर रखा होगा, तो एनसीईआरटी को भी अच्छे से देखिए। एग्जाम्पल तीनों याद रखिए, बेहद। आप एमटीजी वगैरह लगाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम पेपर वगैरह हल करेंगे, तो इसमें एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं फीमेल हेट्रोगेमिटी पर। सेकंड बाइफर्केशन जो है फीमेल हेट्रोगेमिटी। इसका मतलब क्या समझे आप? इसका मतलब फीमेल हेट्रोगेमिट है। इसका मतलब यहां पर जो XX कंडीशन होगा वो मेल होगा और जो XY कंडीशन होगा वो फीमेल होगा।
भाई मैंने इसमें भी फिर दो पार्ट, एक में क्या होगा वाई होगा, एक में वाई नहीं होगा। तो जिसमें वाई होगा उसमें एक्स वाई बोलेंगे, जिसमें वाई नहीं होगा उसमें एक्स जीरो बोलेंगे। तो आइए देख लेते हैं। जब फीमेल हेट्रोगेमेटी की बात की तो एक्स एक्स फीमेल और दूसरा एक्स वाई के सॉरी एक्स एक्स मेल और एक्स वाई क्या होगा फीमेल होगा। तो ये जो एग्जांपल है किसमें आता है, बर्ड्स एंड रेप्टाइल। तो आप इसमें टेक्निक हम बताते हैं आपको, इसको आप ऐसे याद रखिए, RUB रब, रब उल्टा है, आप इसको ट्रिक से याद रखिएगा, रब उल्टा है, यू फॉर उल्टा, और किसमें किसमें रेप्टाइल एंड बर्ड। तो रब याद रखिएगा, यू इसमें क्या हुआ उल्टा, उल्टा मतलब क्या, नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं एक्स एक्स फीमेल होता है एक्स वाई मेल है, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो इसलिए उल्टा के लिए एक ट्रिक हम आपको बता दे, रब यू मतलब क्या हुआ उल्टा, आर मतलब रड रेप्टाइल, और बी मतलब क्या हुआ बर्ड। उसी तरह जब इसमें सेकंड बाइफर्केशन देखेगा तो एक्स एक्स मेल तो होगा ही, लेकिन एक्स जीरो क्या होगा फीमेल होगा। और एक्स जीरो अगर फीमेल होगा तो उसका एग्जाम्पल क्या क्या है, डक एंड पीजन, डक एंड पीजन। मतलब ओवरऑल जो हेट्रोगेमेटी का बेसिस है, एग्जाम्पल है, वो एक तो फीमेल मेल हेट्रोगेमेटी, दूसरा फीमेल हेट्रोगेमेटी। अब जिसमें हेट्रोगेमेटी होगा उसमें दो कंडीशन आएगा, एक्स वाई या फिर दूसरा एक्स जीरो। जो सिमिलर है जैसे एक्स एक्स सिमिलर है तो उसमें जीरो जीरो का कंडीशन नहीं आएगा। अच्छा, इसी में एनसीईआरटी में जेड डब्ल्यू बता दिया है, जैसा ये एनसीईआरटी को आपको दिखला देते हैं। जैसे देखिए एनसीईआरटी में क्या बोल रहा है, इन मेनी बर्ड्स फीमेल हैज अ पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम जेड वाई एंड मिल। तो जेड वाई का मतलब एक्स वाई हुआ, इसको आप एक्स वाई जैसा ट्रीट कर लीजिए, और जेड एड मतलब ये हो गया। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में ये ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल है, ये मिल, इन दोनों का कंडीशन हम लोग देख लिए। अच्छा, ये क्या है भाई, ये चिकन का केस है। तो जब अगर ये चिकन मतलब ये जो केस है ये किससे रिलेटेड होगा, बर्ड से रिलेटेड होगा। तो बर्ड के केस में हम लोग क्या डिस्कस किए, उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, एक्स एक्स मेल होता है एक्स वाई फीमेल होता है। बस एनसीईआरटी में इसके अलावा कुछ भी डिस्कशन नहीं है, एनसीईआरटी से ज्यादा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन का कंडीशन अगर देखें तो ये हम लोग अच्छे से जानते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम मतलब वाई जो है ये बेसिकली यहाँ डिटरमाइनिंग फैक्टर हो जाता है। अच्छा, इसमें एक लाइन आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली, क्वेश्चन हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कपल है, उसको 5 बेटी है, 5 डॉटर्स है, तो छठा जो संतान होगा, जो 6th प्रोजेनी होगा, उसके मेल होने की संभावना ज्यादा है कि फीमेल होने की संभावना ज्यादा। तो आंसर बोलिएगा, कितना भी जनरेशन हो जाए हमेशा मेल और फीमेल होने की संभावना 50-50% होगा। जैसे अगर 5 मान लीजिए शुरू में 5 उसको डॉटर है, तो छठा संतान की संभावना जितना डॉटर होने का होगा उतना सन होने का होगा, मतलब ऑलवेज 50%। याद रखिए, जनरेशन कितना भी 12वां जनरेशन हो 15, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। बस बाकी आप मेरे ख्याल से सब कुछ जानते हैं और अच्छे से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। थैंक यू।